समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, महावीरा चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो शंका समाधान के कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें, 3 बार नमन करेंगे, उसके पश्चात शंका समाधान का विशेष सत्र प्रारंभ करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। हमारे बीच निर्वाण नायक गुणायतन श्रीमान आनंद सिंह जी सपरिवार मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी चाहूँगा हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान का कार्यक्रम संपर्क करें। महिला मंडल भी पहुंच जाएं। महिलाओं का सम्मान करने के लिए वंदो परम पूज्य मुनि श्री युगल मुनि महाराज का ऐतिहासिक चातुर्मास आप सभी के सहयोग से सानंद संपन्नता की ओर है। चातुर्मास समापन के पश्चात अष्टानी का महापर्व के अवसर पर आगामी 15 नवंबर से 23 नवंबर तक युगल मुनि महाराज के सानिध्य में 48 मंडली महामंडल सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हो रहा है। संस्कृत में यह महामंडल विधान पूरे विधान में परम पूज्य युगल मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जैन समाज के घरों में गुंजायमान होंगे परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्रंथ से मंत्र, और वो मंत्र जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। 48 मंडल पूर्ण हो चुके हैं और मंडल के जितने परिवार हैं मुनिश्री आतुर हैं कि कब 14 तारीख आए, हम यहाँ पर पहुँच के 15 तारीख से अनुष्ठान करें। धर्म प्रभावना समिति उन सभी का आभार व्यक्त करती है जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान करके इस अनुष्ठान में पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बंधु जो पूरे परिवार के साथ नहीं आ पा रहे हैं, कमेटी ने व्यवस्था रखी है सामान्य इंद्रनाणी के रूप में आप अपनी उपस्थिति के माध्यम से पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस अनुष्ठान को करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रनाणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 3100 की। 3100 की राशि में आप इंद्रनाणी बनकर इस अनुष्ठान का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंद्रनाणी बनने का समय नहीं है, परिवार के साथ आने का समय नहीं है, तो घर बैठे भी आप पुण्य कमा सकते हैं। यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा उस अनुष्ठान में द्रव्य सामग्री में भी सहयोग देकर, भोजन व्यवस्था में त्यागीवृत्ति भोजन व्यवस्था आदि में सहयोग देकर आप इस अनुष्ठान का पुण्य का संचय कर सकते हैं। साथ ही परम पूज्य युगल मुनि महाराज का पिछिका परिवर्तन महामहोत्सव का कार्यक्रम विधान के ठीक पश्चात 25 नवंबर रविवार को दोपहर में 1:30 बजे से 1 बजे से इसी पांडाल पर संपन्न होगा। जो भी आना चाहते हैं, धर्म प्रभावना समिति रतलाम आपको आमंत्रित करती है। उनका आतिथ्य स्वीकार करते हुए आप इस अनुष्ठान में उपस्थित होकर महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान करें। जीवदाय के लिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से दयोदय महासंघ के लिए राशि की घोषणा की है। समाधि पिता विनोद पाटीदार रतलाम, इन्होंने अपनी ओर से 11,111। अभय जैन पीड़ावा राजस्थान, इन्होंने अपनी ओर से 11,000। अमाया जैन पीड़ावा राजस्थान, इन्होंने अपनी ओर से 11,000। अवधि जैन पीड़ावा राजस्थान, इन्होंने अपनी ओर से 11,000। और ये तीनों ने अपने दादा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये राशि जीवदाय के लिए प्रदान की। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हर्षिल राजेश कुमार साय अहमदाबाद 5,000 रुपया। श्रीमती शर्मा झाबुआ 5,000। और श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी पुष्पार रारा इम्फाल मणिपुर, द्रव्य सामग्री के लिए इन्होंने अपनी ओर से 31,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। राजेंद्र शराब अभिषेक अमित आरव शराब ललितपुर, इन्होंने भी पूजन विधान के लिए द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। और जो भी इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर उनके भाव बनते हैं कि अपने परिवार की ओर से द्रव्य सामग्री त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप इस अनुष्ठान में अपना सहयोग
प्रदान कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा आनंद संघई परिवार मुंबई, निर्माण नायक गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे अहिमेंद्र जैन बड़ोदरा। नमस्तु गुरुवर समस्त सिंघई परिवार की ओर से त्रिबार नमस्तु। मैं आनंद सिंघई मुंबई से। महाराज श्री, मेरे जीवन में पिछले 3 साल से मैं जब से आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले मैं बहुत एग्रेसिव था, अभी धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ और धर्म की ओर आपके आशीर्वाद से मैं और आगे की तरफ जाऊँगा। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, छोटी सी शंका है जो मेरे शायद परिवार में जो अभी कुछ घटित हुआ उससे रिलेटेड ही है। जब एक कांच का दर्पण जिसे जब पूर्ण रूप में होता है तो हम उसमें अपनी खूबसूरती को निहारते हैं या अपनी कमजोरियों को देख के उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही जब कांच का दर्पण टूट जाता है किसी कारणवश, किसी कमजोरी के कारण, तो उसके टुकड़ों को हम अपने पाँव में चुभने के डर से समेट कर एक किनारे कर देते हैं और शायद बाहर फेंक देते हैं। तो इसी तरीके से जब जीवन में इंसान कभी इस दौर में आता है कि वो कमज़ोर पड़ जाता है, तब समाज या परिवार के द्वारा उसका तिरस्कार करना ये बहुत ही अनुचित लगता है। तो ऐसे दुविधा में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। देखिए, बात बहुत ही गंभीर आपने उठाई है। कांच के साथ ऐसा होना ठीक है, पर व्यक्ति के साथ ऐसा होना ठीक नहीं। कांच ऐसे मांगलिक माना जाता है। हमारे अष्टमंगल द्रव्यों में दर्पण को भी एकदम अचित्त मंगल माना है। तो जब हम कांच की बात करते हैं तो कांच के साथ तो वो है। कांच अपने आप में मंगल है, हमें हमारी स्थिति का बोध कराता है। लेकिन वही कांच जब टूट जाता है तो अमंगल का प्रतीक माना जाता है और उससे हमें खतरा भी दिखता है, उसकी भयावहता हमें दिखती है, चुभता। लेकिन व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं। व्यक्ति मंगल ही नहीं, हमारा अंग है, हमारा प्राण है। वो जब तक समर्थ है तब तक तो हम उसके साथ हैं ही। हमारा धर्म तो हमें ये सीख देता है जब वो कमज़ोर हो तो हम उसे ज़्यादा सहयोग दें, क्योंकि उस समय हमारी उससे ज़्यादा आवश्यकता है। तन से, मन से, धन से कहीं भी यदि वो कमज़ोर हो रहा है तो हमारे यहाँ कहा गया, डूबते को तिनके का सहारा दो। उसे संरक्षण देने की आवश्यकता है। यदि उस घड़ी में हम उसे संरक्षण देंगे तो वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। प्रायः लोग ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देते हैं और उसके उपेक्षा के कारण उसके बड़े भयानक दुष्परिणाम आते हैं। कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अपने जीवन से टूट जाते हैं और इस वजह से कई लोग तो आत्महत्या जैसे कुकृत्य करने को भी उतारू हो जाते हैं। हमारा धर्म कहता है हर बुझते मन को जगाओ, थोड़ा सा प्रेम दो, प्रेरणा दो, प्रोत्साहन दो और हल्की सी प्रशंसा कर दो। मरणासन में भी प्राण आ जाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अहिमेंद्र जैन बड़ोदरा और उसके बाद तैयार रहेंगे अनंत अजमेरा सूरत। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मैं अहिमेंद्र कांसल बड़ोदरा से, समस्त कांसल परिवार असुनर की तरफ से नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक जिज्ञासा है। दोनों खड़े हो जाओ एक साथ। हाँ, बोलो। बड़ा गर्व होता है कि जब कहीं पे भी खुदाई होती है या कहीं पे की एक्सकेवेशन चलता है और हमारी प्रतिमाएं और मंदिर निकलते हैं, तो महाराज जी जो प्रतिमाएं निकलती हैं वो उनको फिर से प्रतिष्ठित करना है, इसके पहले पूजनीय होती है कि प्रतिष्ठा करने के बाद भी पूजनीय होती है वो? देखिए, हमारी ऐसे तो शास्त्रों के अनुसार 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा थोड़ी बहुत खंडित भी हो तो पूज्य होती। लेकिन जो प्रतिमाएं वर्षों से भूमिगत है, वो प्रतिमा निकली है, तो उसमें देखना चाहिए कि इसमें कोई प्रशस्ति है या नहीं। प्रशस्ति है तो इसका मतलब इसकी कभी प्रतिष्ठा हो चुकी है, और प्रशस्ति नहीं है तो इसकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ऐसा मानते हैं। तो जिनमें प्रशस्ति है उनका शुद्धिकरण होता, आकर शुद्धि होती है और एक प्रकार की पुनर्प्रतिष्ठा होती है। और जिनमें प्रशस्ति नहीं है उनकी विधिवत प्रतिष्ठा होती है, तब हम उनकी पूजा अर्चा करते हैं। पर चूँकि हमारी श्रद्धा होती है, भावना होती है, ऐसे प्राचीन
बिंबों को देखकर व्यक्ति से रहा नहीं जाता, खिंचा चला आता है। तो इसलिए वैसी स्थितियां बन जाती हैं, पर हमें विधि विधान पूर्वक ही वेदी में विराजमान करना चाहिए। बोलिए। अनंत अजमेरा सूरत, उसके बाद तैयारेंगे ललित कुमार जैन पिड़ावा। मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, भारतवर्ष में कोई भी जैन धर्म, श्वेतांबर, स्थानकवासी या दिगंबर, केरला से आगे केरल में गया ही नहीं। पूर्वी राज्य में, सातों राज्य में तो कहीं अंश भी दिखाई देता है। आज जो गया है जैन लोग, वहाँ उसने मंदिर वगैरह बनाया, सब कुछ सही है। केरला अपना कश्मीर में भी नहीं है। कच्छ से, कलकत्ता से आगे कोई साधु साध्वी भी गए नहीं है। उसका क्या कारण है? देखिए, अगर आप भारत के इतिहास को पलटकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि अतीत काल में जैन धर्म संपूर्ण आर्यावर्त में फैला हुआ था। ये बहुत सुदूर अतीत की बात है, आज वो अवशेष हमारे सामने नहीं है। लेकिन केरला में तो आज भी बहुत अवशेष मिलते हैं, प्राचीन अवशेष हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म बहुत फला फूला। पूर्वी भारत में भी जैन धर्म के बहुत सारे अवशेष पुराने काल में मिलते हैं। यहाँ तक कि चीन और तिब्बत में भी जैन धर्म के बहुत अवशेष रहे, और आगे और सुदूरवर्ती जो अपने देश हैं उनमें भी हैं। इनका संपूर्ण विवरण अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, वहाँ आप देख सकते हैं। पर बीच के काल में कितना लंबा अंतराल पड़ गया कि वहाँ से लगभग जैन धर्म विच्छिन्न जैसा हो गया। वर्तमान में पिछले 200-300 वर्षों में जो जैन उधर गए उनसे वो बस गए। नहीं तो एक समय में हमारे तो पाकिस्तान में भी, उधर अफ़गानिस्तान में भी, और आपके इधर जाकर के बांग्लादेश में भी जैन अवशेष मिलते हैं। इंडोनेशिया में भी जैन उपदेश के अपने जैन अवशेष मिलने के प्रमाण मिलते हैं। अंकोर वाट जो है वहाँ पूरे 52 जिनालय के अवशेष मिलते हैं। कंबोडिया में, इंडोनेशिया नहीं, कंबोडिया में, तो एक बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी जैन धर्म का अवशेष था। आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैन भाई ने बताया था कि सिर्फ जैन साधु ही पैदल विहार करते हैं। हाँ, बाकी किसी भी धर्म में नहीं, लेकिन पैदल विहार करते, बात सही है, उस काल में उधर भी पैदल विहार करते थे। और कश्मीर आदि में भी जैन मुनियों का आवागमन होता था। हिमालय में भी जैन मुनि बहुत साधना करते थे। ऐसे अवशेष मिलते। एक विशेष बात आप सबको बताता हूँ। अभी पिछले 4-5 साल पहले एक अमित जोशी करके व्यक्ति, उसने हिमालय की यात्रा का एक विवरण प्रकाशित किया। हालांकि उसकी पूर्णतः अभी प्रामाणिकता प्रकट नहीं हो पाई, लेकिन जो विवरण प्रकाशित किया उसके अनुसार हिमालय में सिद्धाश्रम नाम का एक स्थल है जहाँ न गर्मी पड़ती न सर्दी। वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसका जैन मुनि ही देखभाल करते हैं। और हिमालय में 65 मीटर ऊंची दिगंबर जैन मूर्तियाँ आज भी है गुफाओं में। उनके कुछ चित्र भी उनने प्रकाशित किए थे, एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारी पहुंच से बाहर है। मेरे पास एक सन्यासी आए थे जब मैं जयपुर में था। वो हिमालय की यात्रा की है, और हिमालय की यात्रा में उनने मुझे कहा कि मुझे वहाँ जैन मुनि मिले। हालांकि दिगंबर मुनि की चर्चा उनने की, पर जिस तरह की चर्या उनने बताई वो चर्या हमारी दिगंबर मुनि से मिलती नहीं है। लेकिन उनने कहा कि मैंने दिगंबर मुनि से ज्ञान लिया है और मैं आपके पास केवल इसीलिए आया हूँ क्योंकि उनकी मुझे आज्ञा है कि आप जाओ और ध्यान का प्रचार करो, और ये प्रचार दिगंबर मुनि ही कर सकते हैं। ये जयपुर के प्रवास में थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज हम लोगों के पहुंच से बाहर हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस काल में जैन धर्म वहाँ नहीं था। ललित कुमार जैन पिड़ावा, उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी, मैं और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। सबकी इच्छा ख्वाहिश होती है कि रिश्ते सुधरें, जबकि रिश्ते किताबों की तरह होते हैं, लिखने में सालों लग जाते हैं, जल तुरंत जाते हैं। सभी से प्रेम का रिश्ता बना रहे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? रिश्ते किताबों की तरह है, लिखने में सालों लग जाते हैं,
और जलने में एक पल। आपने पूछा है कि हम अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए क्या करें। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितने सलीके से किताब को लिखा गया है, हम उतनी ही तत्परता से किताब को पढ़ना सीख लें। अगर इतना हमने सीख लिया तो हमारी रिश्तों की ये किताब कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं होगी। उसे हम ठीक तरीके से पढ़ें, उसे शब्द की तरह न देखें, उस पुस्तक को जीवन के विज्ञान की तरह देखें। जो व्यक्ति कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं वो अपने पास उपलब्ध किताब की बहुत अच्छी संभाल करते हैं, उसे सहेज कर रखते हैं। क्यों? इस किताब से मुझे ज्ञान मिला है, बड़ी कठिनाई से ये किताब मुझे मिली है। तो रिश्ते की किताब अगर मेरे हाथ में मिली है तो मुझे संभाल के रखना है, क्योंकि इसमें मेरे जीवन भर की साधना है, तपस्या है। यदि ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी किताब हमेशा सुरक्षित रहेगी, फिर जलने की कोई बात नहीं। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम। उसके पहले परम पूज्य मुनिवर आपके श्री चरणों में रश्मि जैन आगरा जिनवाणी चैनल से नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुवर, हमें दीपावली त्योहार को किस प्रकार मनाना चाहिए और इस दिन दुकान, फैक्ट्री आदि व्यवसाय स्थलों पर भगवान महावीर के निर्माण कल्याणक और गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान पूजन को कैसे करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, 2-3 दिन पहले मैंने इसकी चर्चा की, आज फिर से पूछा है। हो सकता है जिनवानी चैनल इसके माध्यम से सब तक अपनी बात विशेष रूप से पहुंचाना चाहते हो। देखिए, दीपावली हमारा धार्मिक पर्व है और एक लोक पर्व भी है। धार्मिक पर्व की दृष्टि से देखा जाए तो प्रातःकाल जब हम भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, मंदिरों में जो भगवान की पूजा अर्चा होती है, निर्वाण लाडू का अर्पण होता है, हमारी वही पूजा है और वही हमारी मूल पूजा है जो हम भगवान महावीर के निर्वाण के उत्सव पर यह आयोजित करते हैं। तो हमारे यहाँ जो लाडू चढ़ाने की परंपरा है, हम प्रातःकाल जाएं, प्रत्यूष की बेला में जिस घड़ी भगवान को निर्वाण हुआ, मंदिर में जाकर भगवान महावीर की पूजा आराधना करें, उनके चरणों में लाडू अर्पित करें और अपने जीवन में ऐसी भावना जगाएं कि भगवान आपको मोक्ष तो मिल गया, हमें कम से कम मोक्ष का मार्ग मिले। इस भाव से हम निर्वाण लाडू अर्पित करें। इसके बाद चूँकि दीपावली एक लोक पर्व है और लोक पर्व के साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी। रामचंद्र जी के अयोध्या वापस लौटने में भी लोगों ने दीपावली मनाई, अन्य अन्य कारण भी है। कुल मिलाकर ये लोक पर्व है जो प्रकाश का पर्व, और लोक में लोग अपने घरों में भी पूजा अर्चा करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि से उसमें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, आप पूजा अर्चा कीजिए, ये लौकिक पूजा है। इसके पीछे की केवल एक ही भावना है, घर की साफ सफाई होती है, दीपक जलाते हैं, प्रकाश उत्सव होता है। आपके यहाँ की जो नकारात्मकता है, जिसे हम पुराने शब्दों में कहें अलाय बलाय है, वो टल जाती है और हम सकारात्मकता को उसमें भरते हैं, जिससे हमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी का लाभ मिलता है, ऊर्जावान बनते, अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसलिए घर में अगर आपको पूजा करना है, प्रतिष्ठानों में पूजा करना है, तो उत्तम तो यही है कि मंदिर में लाडू चढ़ाओ, घर आओ, घर में भी पूजा कर लो, मांगलिक कर लो, आपका काम हो गया। ये दुकान की पूजा, घर की पूजा जो है, वो आपकी पूजा अगर उस समय भी करे तो कोई दोष नहीं, बल्कि कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि में पूजन करने का निषेध है। सारी मांगलिक क्रियाएं कर ले, ये मांगलिक है, पूजा नहीं। बही खातों में स्वस्तिक आदि बनाते हैं, श्री बनाते हैं, 16 जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप आप मांगलिक करें। शुभ लाभ आदि जो आप अंकित करते हैं वो दीपावली की बात है। और फिर शाम के समय में गौतम स्वामी की, जिसे हम बोलते हैं गौतम गणेशाय नमः, गौतम स्वामी हमारे गणधर है, गौतम गणधराय नमः या गौतम गणेशाय नमः, इस वाक्य को लिखकर एक थाली में हम केवल ज्ञान के प्रतीक दीप, उसमें कुछ लोग 16 दीपक जलाते हैं, 16 कारण भावनाओं के प्रतीक के रूप में, और उसमें 4-4 बातियां लगा देते हैं जो 64 रिद्धि का प्रतीक है। कोई भी इस तरह से आप दीप जलाएं, दीप जला करके आप उत्सव मनाएं, दीप से प्रकाश फैलाएं
और वो शाम के समय में हम भगवान महावीर की आराधना करें, महावीराष्टक पढ़ें, महावीर भगवान की पूजा करें, निर्वाण कांड पढ़ें, गौतम स्वामी की पूजा करें, जिनवानी की पूजा करें और शेषाक्षत सबके शीश पर अर्पित करें, चारों तरफ से साक्षत छेड़ें, मंगलाष्टक पढ़ते हुए सरसों से हम पूरे के पूरे दिग्बंधन करें ताकि सब तरफ की अलाय बलाय चले जाए। ये जैन धर्म के अनुसार दीपावली के पूजन का प्रतीक है। और बन सके तो दीप के साथ आप जितना बन सके जाप करें, आराधन करें। ये जाप तो धनतेरस से ही शुरू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा। भगवान महावीर 2 दिन पहले ध्यान के लिए चले गए थे। कल धनतेरस है, कल तो सोमवार है, मैं बोलूँगा नहीं, आज ही बोल देता हूँ। लोगों ने धनतेरस का मतलब है जिस तेरस में धन आए सो धनतेरस है। वस्तुतः ये धनतेरस नहीं है, ये तो आज की मीडिया की देन है और पंडितों का पराक्रम है कि वो ऐसा हल्ला कर देते हैं, आज ये खरीदो वो खरीदो तो तुम्हारे पास बहुत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने समोसरण रूपी विभूति को छोड़ा था और वो ध्यान में लीन हो गए थे। तो वो ध्यान में गए, ध्यान तेरस, या वो तेरस धन्य हो गई सो धनतेरस है। भगवान महावीर ने विभूति रूपी धन को छोड़ा और आप लोगों ने बटोरना शुरू कर दिया, सो धनतेरस में वो चीज़ें ला लें। आप कोई चीज़ें खरीदिए, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये सोचकर मत खरीदिए कि इसको खरीदने से मेरे घर धन बढ़ेगा। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो धनतेरस को धनतेरस के रूप में ही मनाना चाहिए और विधि विधान से आप पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटिए, प्रकाश फैलाइए, आतिशबाजी से बचिए। और अपने परिवार के साथ मैं तो हर व्यक्ति से कहूँगा, दीपावली में आप लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, लेकिन अपने स्नेह मिलन की शुरुआत सबसे पहले कच्ची बस्तियों में जाइए, गरीब बस्तियों में जाइए, अपने साथ मिठाई का डब्बा ले जाए, दीपक का थाल ले जाए, तिलक लेकर के जाए, रोली लेकर के जाए। उन घरों में जाइए जहाँ आज उजाला नहीं है, उन घरों में जाइए जहाँ आज चूल्हा नहीं जला है और उस घर के एक एक सदस्य के माथे पे तिलक लगाइए, अपने हाथों से मिठाई खिलाइए, हो सके तो उनके बच्चों के 2-4 रुपये दे दीजिए और खुशी मनाइए। आतिशबाजी छोड़ने की जगह आप इस तरह से अगर दीपावली का त्यौहार मनाएंगे तो वो एक अलग अनुभूति देगा, एक अलग आनंद देगा, वो खुशियों का एक बहुत बड़ा संदेश सबको फैलाएगा। हमें ऐसे भावनात्मक तरीके से दीपावली मनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दीपावली के दिनों में जुआ खेलना, ये सब खेलना, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। श्रीमती सुप्रिया जैन रतलाम, उसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन गुना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये दुनिया एक समुद्र की तरह है जहाँ की हर एक लहर खुद को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, बाकी जो छोटी ले रहे हैं अगर उनके पास खाने के पैसे भी नहीं है तो भी मैं उनसे छीन लूं। उनकी नौकरी जाती है तो जाए, मेरा प्रमोशन होना चाहिए। मीन्स हर एक बात में दूसरों को सप्रेस करने में लगे हुए हैं। महाराज जी, ये दुनिया एक ऐसा चक्रव्यूह है जहाँ सबके हाथ में गन नहीं पर फूल है। हर कोई ये दिखा रहा है कि वो हमारे अपने हैं, पर असल में हमको ये पता ही नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया। यहाँ लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे, तो हम क्या करें? हम क्या करें? देखिए, बहुत अच्छी बात की है। लोग बाहर से कुछ है, भीतर से कुछ है। इसकी वजह क्या है? आज हर व्यक्ति का नेचर बड़ा पजेजिव बनता जा रहा है। अगर हम पजेजिव बनने की जगह थोड़ा पॉजिटिव बनना शुरू कर दें तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होगी। 2 तरह के मनुष्य हैं, एक वह जो अच्छा दिखना चाहता है और एक वो, 3 तरह की ले लीजिए। एक अच्छा दिखने वाला, चलिए 4 कर लेता हूँ, 4 बातें होंगी। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं मैं अच्छा दिखूं, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं अच्छा पाऊं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, पर बिरले लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं अच्छा बनूं। अच्छा दिखूं हर कोई चाहता है और अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश में वो हर तरह के उपाय करता है। अच्छा दिखने के साथ वो उसकी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा पाऊं और दुनिया में जो अच्छा है वो मुझे मिले। ये जो प्रवृत्ति है,
अच्छा पाने की, ये प्रवृत्ति मनुष्य को बुरा बना देती है। और अच्छा पाने के बाद कुछ लोग अच्छा करना भी शुरू करते हैं, लेकिन अच्छा करना मात्र हमारे जीवन का लक्ष्य या मकसद नहीं होना चाहिए। अच्छा करना भी तब सार्थक है जब हम अच्छा बनने का प्रयास करें। जिस दिन हम अच्छा बन जाएंगे तो ना हमारे लिए कोई अपना होगा ना पराया होगा, सब अपने होंगे, हमारा विस्तार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम ऐसा प्रयास करें कि हम अच्छा बने। भाई संजय जैन गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे भावना योग के अनुभव के साथ ज्ञानेंद्र जैन कोटा, ट्रस्टी गुणायतन। नहीं है, चलिए। हाँ जी, श्रीमान ज्ञानेंद्र जैन कोटा भावना योग के अपने अनुभव। परम पूज्य मुनिश्री ने संस्कार शिविर जो यहाँ पर लगा था, उस समय बहुत ही अच्छे रंग से भावना योग यहाँ पर प्रेजेंट किया था और पूरे शिविर में इन्होंने अपनी उपस्थिति के माध्यम से भावना योग का लाभ लिया था। आज अपने अनुभव के साथ शंका करेंगे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, श्रावक संस्कार शिविर 2018 रतलाम की विश्व को जो एक महान देन मिली है, एक महान निधि आपने प्रदान की महाराज श्री, वो है भावना योग। महाराज श्री, मेरे जीवन में 20,000 से ज़्यादा दिन गुजार दिए हैं और ये जो 4 शब्द हैं, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये शब्द सिर्फ किताबी ज्ञान था हमारे लिए महाराज जी। हम समझ भी नहीं थे कि ये क्या है। प्रार्थना को बहुत लाइटली लिया करते थे, स्कूल में प्रार्थना हो रही है, जाता था भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ लिए, बस वो एक प्रार्थना थी। और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक तो हम ये सोचते थे कि तो महाराजों का काम है, हमारे लिए शब्द है ही नहीं। लेकिन जितने विशाल तरीके से आपने महाराज जी इसको बताया है और 1.5 महीने में इतना चमत्कार जो होने लगा है महाराज श्री, प्रार्थना क्या है अब हमें महसूस हो रहा है कि हम किसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। पहले हम स्वार्थी थे महाराज जी, सिर्फ हमारे लिए स्वार्थ के लिए प्रार्थना क्या करते थे, अब हम विश्व की मंगल कामना कर रहे हैं महाराज जी। प्रतिक्रमण हम सोचते थे क्या है ये, उल्टा हम बस एक लाइटली बोलते हो, हाँ सब मुझे माफ़ करें, मैं सबको माफ़ करूं, ऐसा लाइटली लिया करते थे। लेकिन महाराज जी अब जो प्रतिक्रमण हम कर रहे हैं महाराज जी, मैं मेरा बताऊं, मेरे व्यस्त जीवन में शाम को जब मैं बैंक से निकलता हूं, भले 7 बजे 8 बजे, अगर मैं बैंक से कुर्सी छोड़ने से पहले 5 मिनट बैठ के सोचता हूं कि आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने किसी को हाथ तो नहीं बोला। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूं तो कई बार बोलना पड़ता है, लेकिन उसमें मैं सोचता हूं कि किसी को मैंने ऐसा तो नहीं बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। यदि ऐसा मैंने बोला है तो वो मुझे क्षमा करे और मैं कल से उसको नहीं करूं। ये प्रतिक्रमण मेरी जिंदगी में जब से शुरू हुआ महाराज जी, मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। प्रत्याख्यान की बात है, हम कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कि हम कुछ लक्ष्य लें, कुछ संकल्प लें, बस जिंदगी सुबह उठते थे, रात को सो जाया करते थे महाराज जी। सामायिक तो हम सोचते थे हमारा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन अब पता लगा कि ये देह मेरी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आत्मा है। ये जो 4 शब्द महाराज जी इतने जटिल लगते थे, जो अब बिल्कुल सिंपल से लगने लगे महाराज जी। तो ये जो परिवर्तन हमारी जिंदगी में आया है, और न केवल मेरी जिंदगी में महाराज जी, जैन लोग वो ये महसूस करने लगे कि इसमें तो जैनियों का कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है सबके लिए है। ये तो महाराज जी हमारे वहाँ एक टीम बनी है, शाम को अभी 5 लोग हैं सिर्फ, वो रोज बैंक छोड़ने से पहले प्रतिक्रमण करने लगे हैं महाराज जी। और उनके जीवन में जो गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है, कभी वो आएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग होगा, हमारी जाके भेजना, आप हम लगाएं, तो हम इसको चेन बनाने लग रहे हैं महाराज जी। बहुत ज़्यादा ये विश्व में 1 साल के अंदर देखेंगे ये विश्वव्यापी होने जा रहा है महाराज जी। इसमें से एक थोड़ी सी शंका मेरी ये है कि मैं जो करता हूँ, कभी बैंक में टाइम नहीं मिला तो गाड़ी के आधा घंटा मेरा सफ़र लगता है, मैं उसमें बैठ के ही प्रतिक्रमण करने लगता हूँ। कहीं भी जरूरी नहीं है कि मैं आसन लगा के बैठूँ, लेकिन करता जरूर 24 घंटे में 4 चीज़ें करता हूँ महाराज जी अलग अलग समय। तो क्या वो करना उचित है, मैं कर रहा हूँ जो सही है? देखिए, नहीं करने से अच्छा जैसे कर रहे वो अच्छा है, लेकिन जो काम जिस जगह और जैसे करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। ये यथार्थ देखा जाए तो ये प्रातःकाल की चीज़ है। अपने मन को रिचार्ज कीजिए, पूरा दिन अच्छा बीतेगा। प्रतिक्रमण तो फिर भी आप शाम को कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना, प्रत्याख्यान और सामायिक सुबह कीजिए, इससे मन बहुत रिचार्ज होगा। मेरे पास अनेक लोगों ने प्रत्यक्ष आकर के बताया, उनके जीवन में बड़ा बदलाव है, लोग प्रयोग कर रहे हैं, और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। मैं इसके स्वरूप पर अभी और कुछ मंथन कर रहा हूँ, लेकिन निश्चित है भगवान महावीर की दिव्य साधना है, सारे संसार का कल्याण इससे होगा।
आप लोगों से केवल इतनी अपेक्षा है, आप इसे समझें, अपनाएं और औरों को अपनाने की प्रेरणा दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रुचि आनंद सिंघई मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन, प्रवीण जैन पुणे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं हैं कि किसी के साथ कुछ गलत करें, लेकिन कभी कभी हो जाता है। मतलब आप चाहते नहीं हैं, आपने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो आपको पास्ट में कुछ हुआ हो, उसका कुछ हो के। देखिए, गलती होना और गलती दोहराना दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर आपको लगता है हम चाहते नहीं फिर भी हो गया, कोई बुराई नहीं। पहले संकल्प लीजिए कि अब मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, और गलती हुई उसे स्वीकारें और उसे सुधारने का संकल्प ले लें। अपनी गलती का पश्चाताप करें, भी प्रतिक्रमण की बात थी। अपनी गलती की निंदा करें, गढ़ा करें, गलती के पश्चाताप का मनोभाव जगाएं, और ये संकल्प लेके अब इस गलती की पुनरावृत्ति में नहीं करने दें। रोज नई गलती हो चलेगा, पर पुरानी गलतियों का बार बार पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। अभिषेक जैन, प्रवीण जैन पुणे, उसके बाद तैयार रहेंगे यश जैन अजमेर। यश जैन अजमेर, उसके बाद प्रतीक जैन ठाणे मुंबई। यश कहाँ है? नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होती है। कहते हैं बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब हम सामने वाले को बदल सकें, पर हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ईगो हमें नहीं करने देता। ऐसे में हम क्या करें? कुंडली में शनि, दिमाग में, पॉकेट में मनी और दिमाग में दुश्मनी, ये तीनों बहुत खतरनाक है। आपने इसके साथ जोड़ा है बदला लेने का क्या मज़ा? मज़ा तो तब है जब हम सामने वाले को बदल डालें। बात बिल्कुल सही है और सार्थक है। आपने पूछा है कि शनि, मनी और दुश्मनी से हम कैसे बचें, है ना? शनि, मनी और दुश्मनी से बचने का एक ही उपाय है, ये समझ लो कि मैं अनंत सुख का धनी हूँ, मुझे न शनि के पीछे जाना है, न मनी के पीछे जाना है, न किसी से कोई दुश्मनी रखने की बात है। मनुष्य जब अपने आत्मस्वरूप का बोध कर लेता है, उसे तत्व ज्ञान हो जाता है, तो फिर इस प्रकार के थोथे कर्म कांडों में वो नहीं उलझता। ये सब तो एक प्रकार का कर्म कांड है जो लोग इस तरह के ठट कर्म को बढ़ाते हैं। और जो दूसरी बात है ईगो की, ये ईगो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस ईगो को भी वही नष्ट कर सकता है जो अपनी आत्मा को पहचानता है। जिस दिन तुम जान लोगे कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मन एकदम निर्मल हो जाएगा। फिर कभी इस तरह की दुर्बलताएं चित्त पर हावी नहीं हो। प्रतीक जैन ठाणे मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी ज्योति कुमार जैन रतलाम। नमोस्तु महाराज जी, समस्त दिगंबर जैन समाज ठाणे मुंबई की ओर से त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, एक पुस्तक में संयम असंयम की परिभाषा पढ़ी कि जो आत्मा शरीर की बात माने वो असंयमी, और जो शरीर आत्मा की बात माने वो संयमी। ये परिभाषा कहाँ तक ठीक है, और यदि है तो गृहस्थ अवस्था में संयम की ओर कैसे बढ़े? जो आत्मा शरीर की बात माने वो असंयमी, और जो शरीर आत्मा की बात माने वो संयमी। वो जिनकी भी अपनी व्याख्या है, आगम की व्याख्या नहीं है। व्याख्याएं हम कैसे भी कर दें, लेकिन ऐसा है कि मुनिराज भी शरीर की बात मानते हैं। और आपको बताऊं, मुनिराज शरीर की बात मान करके ही आहार लेते हैं, मन की बात को मान कर नहीं। हम आहार के लिए निकलते क्यों निकलते? जब शरीर दुर्बल दिखता है, हाँ शरीर की रिक्वायरमेंट दिखती कि अभी मुझे आहार करना है, नहीं तो मेरी साधना नहीं होगी, तो आहार लेते हैं। तो क्या मुनि महाराज का शरीर पर ध्यान नहीं जाता? तो क्या शरीर पर ध्यान जाना असंयम है? अब ये जिनकी भी व्याख्या, उन्हीं से सवाल करो। आगे ज्योति कुमार जैन रतलाम, उसके बाद सेजल गंगवाल रतलाम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से जो धर्म बढ़ाओ अभियान चलाया गया है, उसमें क्या प्रगति है
ये जानने की जिज्ञासा। देखिए, कल भी इसकी चर्चा आई, परसों भी चर्चा आई, बहुत अच्छी प्रगति है। लोग अपने अपने यहाँ की पूरी जानकारियाँ दे रहे हैं। आज भी मेरे पास किशनगढ़ से वहाँ की पूरी डायरेक्टरी आ गई दिगंबर श्वेतांबर समाज की। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि देश भर में जहाँ जहाँ हमारी समाजों की डायरेक्टरी है, अभी एक भाई ने अपने थाने का पूरा डिटेल बताया है। एक्सल से 600 घर दिगंबर है, वहाँ के श्वेतांबर भाइयों का भी पूरा वो डिटेल लेने का लक्ष्य रखे प्रतीक भाई ने किया है। तो जितने लोग हैं अपने अपने यहाँ के समाज की पूरी जानकारियाँ अविलंब उसे आप उपलब्ध कराएं। आप जितनी तत्परता से इस तरह की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, हम लोग अपने लक्ष्य को उतनी जल्दी पा पाएंगे। बोलिए। सेजल गंगवाल रतलाम और महेंद्र पाटनी रतलाम। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर हम लोग उपास रखते हैं, किंतु 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक पर हम लोग मिठाई खाते और खिलाते, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पार्श्वनाथ भगवान के लिए उपवास हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के साथ विघ्नहर्ता नाम लिख दिया। विघ्नहरण पार्श्वनाथ के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आया और उनने अपने विघ्नों का निवारण कर लिया। तो लोगों को लगा कि भाई पार्श्वनाथ भगवान है तो हम भी उपवास आदि करेंगे तो हमें हमारे विघ्न अधिक दूर होंगे। शायद इस मनोभाव से कुछ कथाएं भी जुड़ी है, मुकुट सप्तमी की, इसलिए उपवास करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल यथार्थ कहा है, भगवान महावीर के निर्वाण में भी हमें उपवास करना चाहिए, हर तीर्थंकर के निर्वाण में उपवास करना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो यही अच्छी बात है। लेकिन उल्टा इसलिए मिठाई इसलिए खाते क्योंकि उस दिन को हम दिवाली की तरह मनाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो, हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें, इसलिए हम दीपावली को उस तरीके से मनाते हैं। जो लोग करना चाहें आज भी उपवास करते हैं। दो तरह से लोग देखते हैं, कई लोग 13 और चतुर्दशी को उपवास करके दीपावली के दिन अपनी पालना करते हैं, कई लोग पूरी दीपावली भी साधना करते हैं। उत्तम मार्ग तो यही है कि हम साधना करें। महेंद्र पाटनी रतलाम और संघ का समाधान के अंतिम प्रश्न को लेकर आएंगी सीमा जैन विक्रम नगर रतलाम। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज के वर्तमान भौतिक युग में मनुष्य के पास सभी सुख सुविधा के साधन उपलब्ध हैं, बावजूद इसके मनुष्य के मन में तनाव है, दुख है, हताशा है, कुंठा है और अवसाद है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। रोज तो यही बता रहा हूँ, जब तक तुम साधनों में लगे रहोगे यही होगा, साधना में लग जाओगे तो पा जाओगे। साधनों में सुख है जब तक ये मान्यता है तब तक ये दुर्बलताएं प्रकट होगी। जिस दिन तुम्हारे दिल दिमाग में बात बैठ जाएगी कि जीवन का असली मजा साधनों में नहीं साधना में है, समस्या हल हो जाएगी। आखिरी। नमोस्तु गुरुदेव। आँख तालाब नहीं फिर भी भर आती है, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, होठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाते हैं, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाते हैं। अतः आत्मसम्मान के इस घाव को भरने के लिए कौन सा मलहम लगाना चाहिए? तालाब नहीं फिर भी भर आते हैं, दुश्मनी बीज नहीं फिर भी बोई जाती है, नहीं फिर भी बोई जाती है, होठ कपड़ा नहीं फिर भी सिल जाता है, और शरीर सम्मान वस्तु नहीं फिर भी खो जाता है, घायल हो जाता है, शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। आपने पूछा हम अपने आत्मसम्मान को भरने के लिए कौन सा मलहम लगाए? आत्मसम्मान में या आत्मसम्मान में लगने वाले घाव को भरने के लिए कौन सा मलहम लगाए? कुछ नहीं करना है। अगर हमारे हृदय में एक क्षमा का गुण आ जाए और दूसरे को सम्मान देने की वृत्ति आ जाए, विनम्रता आ जाए, तो हमारे आत्मसम्मान को जल्दी ठेस नहीं पहुंचेगी। वस्तुतः आत्मसम्मान को ठेस कम पहुंचती है, मान को ठेस ज़्यादा पहुंचती है, और जो मानी होगा उसी के ही मान को ठेस पहुंचती है। जो विनम्र होता है उसके मान को कहीं से ठेस नहीं पहुंचती। तो हम विनम्रता के आदर्श को आत्मसात करें तो हमारे लिए कोई कितना भी अपमान कर दे हम अपमानित महसूस नहीं करेंगे, और जब हम अपमानित महसूस ही नहीं करेंगे तो घाव होगा ही नहीं, और कदाचित हो गया तो उसमें क्षमा का मलहम लगा लो, सद्भावों का मलहम लगा लो, हमारा घाव भर जाएगा।
आरती के लिए आ जावे पूनम जैन जमशेदपुर ट्रस्टी गुणायतन। और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे भावेश गोदावत उदयपुर। ओम। हाँ चलो बोलो। हाँ नाम फिर से बोलो। अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे भावेश गोदावत उदयपुर। बोलो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा सवाल है कि क्या पूर्वाभास होता है, और जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा पूर्वाभास है, मेरे मन की शंका है, मेरा कषाय है किसी के प्रति, या मेरा प्रमाद है? इसमें फर्क कहाँ से लाएं? बहुत अच्छा। देखिए पूर्वाभास होता है पर सबको नहीं होता। किसी किसी की इंद्रिय शक्ति अगर ज़्यादा प्रखर हो जाए तो वो उसे अपनी चेतना के बल पर स्वतः चीज़ों का पूर्वाभास हो जाता है, पर ये किसी किसी को ही होता है, और वो भी हर बात नहीं, कभी कभी होता है। लोग व्यवहार में कहते छठी इंद्री काम कर गई, तो वो मन की स्थिति, जो हम सोचते हैं वो पूर्वाभास नहीं है, वो हमारे विचार का परिणाम है। सोचने में और पूर्वाभास में बहुत अंतर है। ऐसा हो जाए ये सोचना है, और ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा ये पूर्वाभास, दोनों में अंतर है। आपने पूछा है क्या ये कषाय है जो हम सोचते हैं? नहीं, ये ज्ञान की परिणति। पूर्वाग्रह कषाय है, पूर्वाभास नहीं। किसी व्यक्ति के विषय में या वस्तु के विषय में हम पहले से कोई धारणा बना बैठे तो वो कषाय है, वो अच्छा है बुरा है। लेकिन सहज रूप से हमारे अंदर कोई ज्ञान हो, किसी का स्मरण आ जाए तो वो कषाय नहीं। उस ज्ञान से प्रभावित होकर कि हम कोई इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प करे तो वो कषाय में। किरण टोंगिया कंचनबाग इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे मीना कोठारी छिंदवाड़ा। नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अभी अपने जैन धर्म के हिसाब से तो मतलब ये कुल देवों को और दूसरे अन्य कुदेवों को नहीं पूजना चाहिए, पर अगर घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि कोई बीमार हो रहा है या कुछ हो रहा है तो अपने देखिए ऐसा है, हमने कई बार इस विषय में बता दिया। हम लोग वीतरागता के उपासक हैं, और वीतराग भगवान के अलावा हमारे पूजा के योग्य कोई नहीं। जहाँ तक कुलदेव की बात है तो मुझसे पूछो तो कुलदेव में कोई देव नहीं है। कुल के जो जनक माँ बाप है वही देव हैं। जीते जी उनकी सेवा करो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, अपने बाप दादाओं का सत्कार करो, किसी कुल देवता की पूजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जिनने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनकी तो उपेक्षा करो और दूसरे कुल देवता की पूजा करो। कौन है कुल देवता? तुम कुल देवता के रूप में मानते हो उसी को जो हमारे कुल का इष्ट है। तो इष्ट कौन है? कुल के जनक की जिस कुल में उपेक्षा होगी उस कुल का कोई इष्ट नहीं हो सकता, सब अनिष्ट कर देगा। इसलिए इस तरह के भ्रम में मत पड़िए। भय, आशा, स्नेह और लोभवश लोग ऐसा कार्य करते हैं। जिसे वास्तविक तत्व दृष्टि होती है वो इस तरह के भ्रम जालों में बिल्कुल नहीं फंसते। और हमें भगवान हो या देवी देवता, वस्तुतः आराधना का उद्देश्य आत्मा का परिष्कार होना चाहिए, भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं। जो मांग भरे चित्त के साथ भगवान के चरणों में जाते हैं वो भक्त नहीं, भिखारी कहलाते हैं। हम भगवान के चरणों में श्रद्धा भरा भाव लेकर के जाएं, जहाँ समर्पण की भावना हो, याचना का भावना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मीना कोठारी छिंदवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन समाज नागदा के सभी श्रावक पंकज जैन जी के साथ। ऑन करके दिया करिए, बोलिए। हाँ। गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। छिंदवाड़ा समस्त सारे समाज की ओर से गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कैसे खिलेंगे रिश्ते के फूल? अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल तो हम एक दूसरे की भूल को कैसे भूलेंगे? कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल यदि हम ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल? एक दूसरे की भूल को कैसे भूलें? देखो, एक दूसरे की भूल को भूलने के दो उपाय हैं। पहला तो एक दूसरे से प्रेम करना सीख लो। जिसके प्रति हमारे दिल में प्रेम होता है उसकी कमी हमें कभी नहीं दिखती, उसकी बुराई में भी हमें अच्छाई की झलक दिखती है।
तो हम फिर उसकी गलती को देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। और दूसरा उपाय, गुणग्राही दृष्टि बनाए। हम बुराई में अच्छाई देखने की कला विकसित करें। हम जिस किसी का भी देखें तो उसके अंदर के गुण को देखें, अवगुणों को न देखें, तो धीरे धीरे हम लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करने में समर्थ हो जाए। पंकज जैन नागदा अभी अपने सभी साथियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे गुप्ती सदन मंडल इंदौर की पाठशाला के सभी बालक बालिका। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनके 3 पुत्र हैं। उन्होंने सबसे बड़े पुत्र को उच्च शिक्षित किया और वो जॉब में है, लेकिन 2 पुत्रों को जानबूझकर इतना शिक्षित किया कि वो जॉब में ना जा सके, लेकिन शिक्षित जरूर किया। और वो दोनों पुत्र उनके व्यवसाय में संलिप्त हैं और वो दोनों पुत्र इतनी आय प्राप्त करते हैं अलग अलग जितना उनका बड़ा पुत्र प्राप्त करता है। तो उनका ये कदम क्या उचित है या अनुचित है, या उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है? मतलब आपका ये कहना है कि जो भाई बेटा जॉब करता है वो ज़्यादा कमाता है और जो धंधा करते हैं वो कम कमाते हैं? वो बराबर कमाते हैं तीनों पुत्र, लेकिन जानबूझ के उनको कम शिक्षित किया जिससे कि वो वहीं पर रहें। बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात कि हमारी पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, हमें ये सोचना चाहिए। पढ़ाई का उद्देश्य अगर केवल पैसा कमाना है तो इस प्रकार की पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है पर आज शहंशाह है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद बिल गेट्स जैसे व्यक्ति कहते हैं स्कूल ड्रॉप आउट है, और जिसने स्कूली पढ़ाई भी छोड़ दी लेकिन आज सारे यूनिवर्सिटी टॉपर को पालते हैं। तो व्यवसाय अपनी जगह है, व्यवसाय का अपना महत्व है। अगर पिता ने ऐसा कोई निर्णय लिया तो मेरी राय में गलत नहीं है। शिक्षा वेतन भोगी बनने के लिए नहीं है। शिक्षा जीवन को स्वावलंबी, समर्थ और समझदार बनाने की है। अगर वो प्राप्त कर लिया है तो मैं समझता हूँ उन बच्चों के लिए पर्याप्त ही काम है, और ये उन बच्चों का सौभाग्य है कि उन्हें अपने माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है। महाराज जी नमस्ते। महाराज गुप्ती सदन मंडल के सभी श्रावक श्राविका पाठशाला के बच्चों के साथ खड़े हो जावे। उसके बाद तैयार रहेंगे दिति जैन जमशेदपुर। तो इनमें एक ही बच्चे का नंबर है क्या? नमस्ते महाराज जी। हाँ। महाराज जी, मेरे पापा का ये प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में आयु का कर्मबंध कब होता है और क्या यह रात को सोते समय भी हो सकता है? और जब पिछली बार पापा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आपको आहार दिए थे, तो पता नहीं क्यों उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा था, वो जानना चाहते हैं। देखिए, आपने पूछा है कि आयु का बंध कब होता है। अब आयु का बंध तो कभी भी हो सकता है, ऐसा कोई निश्चित समय नहीं कि इस समय होगा इस समय नहीं होगा। आगम के विधानानुसार मनुष्य की जो वर्तमान आयु है उस आयु का 2 त्रिभाग बीत जाए, 2/3 पास होने के बाद 1/3 जब बचता है तब कोई जीव आयु बांधने के लायक होता है। जैसे समझने के लिए किसी की 81 वर्ष की उम्र हो तो उसका 2/3 कितना होगा? 54 वर्ष। 54 वर्ष की उम्र तक वो आयु बांधने के योग्य नहीं होगा। 54 वर्ष का जब होगा तब वो आयु बांधने लायक होगा, पर कोई जरूरी नहीं कि उस समय वो आयु बांध ही ले। एक मूवमेंट होता है जिसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं अंतर मुहूर्त। उस अंतर मुहूर्त की घड़ी में अगर वो आयु बांधने के योग्य हो गया तब तो उसकी आयु बंधेगी, और अगर उस योग्य नहीं है तो उसकी आयु नहीं बंधती। अब 54वें वर्ष में उसकी आयु नहीं बंधी, तब उसकी आयु बची कितनी? 27 साल की। तो 27 साल का 2/3 और निकाल दो तो कितना बचा? 18 निकल गया। यानी 54 में 18 जोड़ दोगे तो 72 साल की उम्र में वो दूसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। अगर उस मूवमेंट में भी उसकी आयु नहीं बंधी, कोई ज़रूरी नहीं कि सेकेंड टाइम में भी बांध ही ले, तो अब उसकी आयु बची 9 वर्ष की। इसका 2/3 निकल जाने दो, यानी 6 साल और निकाल दो तो 78 साल की उम्र में तीसरी बार आयु बांधने के लायक होगा।
अगर 78 साल की उम्र में भी नहीं बंधी तब उसकी आयु बची 3 वर्ष की। अब उस 3 वर्ष में 2 साल निकाल दो, 80 वर्ष की उम्र में चौथी बार आयु बांधने की होगा। अगर वहाँ भी नहीं बांधे तब उसकी आयु बची 1 वर्ष की, 12 महीने में 8 महीना निकाल दो, 80 वर्ष 8 माह की उम्र में वो 5वीं बार आयु बांधने की योग होगा। समझ गए? ऐसे करते करते मैक्सिमम 8 चांस होंगे जिनमें वो आयु का बंध करेगा। इस अवधि में अगर उसकी आयु का बंध हो गया तो ठीक, नहीं तो मरण के कुछ क्षण पूर्व वो आयु बांधेगा, तभी मरेगा। ये आयु बंध का सामान्य क्रम है। अब किसकी कितनी आयु कोई पता नहीं तुम लोग और सोचोगे महाराज कम से कम औसत 60-70 साल की उम्र तो लाए होंगे, तो 40 वर्ष तक निश्चिंत रहें। कोई भरोसा किसी का नहीं है, इसलिए हर पल जागरूक रहना चाहिए। बोलो 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 बोलो। बच्चों का है बड़ों का है? बच्चों को दो, पहले बच्चों को दो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि त्यागी व्रती कुएं का पानी क्यों लेते हैं और जबकि जमीन में तो अनेक जीव होते हैं? देखो, शुचि भूमि गतम तोयम, जमीन के अंदर रहने वाला पानी हमेशा पवित्र होता है। समझ गए? इसलिए कूप जल को पवित्र माना जाता है। और हमारे यहाँ विधान है कि कुएं में जो जल है या किसी भी जलाशय से हम जल निकालते हैं, उसको छानते हैं, छानने के बाद जीवानी करके उस जीव राशि को वापस वहाँ पहुँचाते हैं, तो कुएं के जल में ये हो जाता है। बोरिंग आदि में ये व्यवस्था नहीं बनती, इसलिए कुएं के जल का प्रयोग करता है। नमस्तु 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 महाराज जी। गुप्ती सदन कारानी नगर महिला मंडल की तरफ से नमस्तु। महाराज जी, यदि हम हरि का त्याग करते हैं तो हम कोई निश्चित संख्या में हरि का त्याग करते हैं तो हम किस हिसाब से करें? जैसे आम, हरी मिर्च वगैरह इन सब की विभिन्न प्रजातियां होती है, तो हम उन्हें किस तरह से गिने? आम भी तरह तरह के होते हैं, हरी मिर्चियाँ भी, और केले वगैरह ये तो उन्हें हम संख्या में अलग अलग गिने कि वो एक ही गिने? एक प्रकार के आम लिया है, नहीं सब प्रकार के आम। केला लिया तो चाहे कच्चा हो या पक्का, सब प्रकार का ऐसा लेना चाहिए। नमस्ते। हाँ, दिति जैन जमशेदपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी पूनम जैन जमशेदपुर, ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ओम, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या बात तो है? हम हाँ। बच्चे 1 मिनट में फैसला लेना कैसे सीखे जिससे हमारी विल पावर स्ट्रांग? 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। और बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम छोटे बच्चे 1 मिनट में ऐसा निर्णय लेने में कैसे समर्थ हों जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। देखो, उस 1 मिनट में निर्णय लेने की क्षमता पाने के लिए हमें जीवन भर खुद को तपाना पड़ता है। समझ गए? अच्छे संस्कार रखो, अनुभव लो, पढ़ो लिखो, और जिनके साथ अनुभव जुड़ा है उनसे सीखो। निर्णय केवल पढ़ने से, निर्णय लेने की क्षमता केवल पढ़ने से नहीं आती, केवल सीखने से नहीं आती। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख देख कर सीखते हैं। तो हम औरों के जीवन को देखें, औरों के जीवन में अधिक से अधिक पढ़ें। जिन लोगों ने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाएं, और देखें कि जीवन के किस मोड़ पर कैसा निर्णय लिया गया है। अगर मनुष्य पूरे जीवन अपने आप को तपाता है तो उसका निर्णय उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो अपने एक निर्णय से खुद का क्या, पूरे जीवन दुनिया की दिशा और दशा बदल देता है। पूनम जैन जमशेदपुर, ट्रस्टी गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे अहमेंद्र जैन वडोदरा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, परंतु भगवान ने हमें नींद, शांति और आनंद निःशुल्क दिया है। उससे कीमती हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हम भगवान के द्वारा दी गई इस अमूल्य चीज का ऋण कैसे चुकाएं, कैसे अपने आप को कृतार्थ करें? बिल्कुल सही बात कही। दुनिया की चीज़ें चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, नींद, शांति और आनंद ये अमूल्य है। बाकी चीज़ें कीमत देकर के ली जा सकती है, इन्हें हम कीमत देकर नहीं ले सकते। आपने पूछा है भगवान का हम ऋण कैसे चुकाएं। मुश्किल ये है कि हम इन्हें कीमती मानते हैं, अमूल्य मानते हैं, पर इसका मूल्य नहीं समझते।
जिस दिन मनुष्य नींद, शांति और आनंद का सही मूल्यांकन करना शुरू कर लेगा, उससे लगेगा कि ये मेरे जीवन की कितनी बड़ी दुर्लभता है, तभी वो फिर याद करेगा भगवान को, प्रकृति को, जिसकी कृपा से मुझे नींद मिली है, जिसकी वजह से मुझे चैन मिला है, जिसके कारण मुझे इस आनंद की उपलब्धि हुई है। तब हम अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करें? रोज़ आँख खोलने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला है। आज का दिन मैंने अच्छे से बिताया, बीता दिन मैंने अच्छे से बिताया। मुझे ऐसी शक्ति दें, ऐसी सामर्थ्य दें कि आज के दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। नमस्ते गुरुदेव। गुप्ती सदन मंडल इंदौर, उसके बाद तैयारेंगे अहमेंद्र जैन बड़ोदरा। बोलो, एक जन पूछोगे दोनों में। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पाठशाला और स्कूल में बच्चों के लिए भेजते हैं, तो इनमें ऐसी क्या शिक्षा दी जाए कि पाठशाला और स्कूल में बच्चों को आने में मतलब ये लगे कि हाँ हमें पाठशाला जाना चाहिए? देखिए, जितना उत्साह बच्चों का स्कूलों के लिए होता है उतना पाठशालाओं के लिए नहीं होता। इसके पीछे बच्चे नहीं, उनके माँ बाप ज़्यादा दोषी हैं। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के प्रति जितने जागरूक बनाते हैं, पाठशालाओं के प्रति नहीं बना पाते। माँ बाप को चाहिए कि वो स्कूल के साथ साथ बच्चों को पाठशाला के लिए भी जागरूक करें। उन्हें ये बताएं कि स्कूल न जाने से आप पढ़ लिख नहीं पाओगे और पाठशाला न जाने पर तुम कुछ अच्छा सीख नहीं पाओगे। पाठशाला संस्कार गढ़ने की टकसाल है। हमारे जीवन में पाठशाला का क्या महत्व है, ये बात अगर बच्चों के दिल दिमाग में उनके अभिभावक बिठा दें तो बच्चे खुद पाठशाला की ओर जाएंगे। और हम पाठशाला में जब बच्चे आएँ तो उनको इस तरीके से शिक्षित और संस्कारित करें ताकि उनके ऊपर पाठशाला की अमिट छाप पड़ सके। वो छाप अगर पड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। शंका समाधान।